हर लेडी एक बात ये ज़रूर सोचती है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ों भी करती है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करती है, वो होता है घर। घर में हमेशा से एक लेडीज़ बस यही सोचती है कि हम अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज रखें, कैसे उसको मेंटेन रखें, जल्दी से जल्दी हमारा काम ख़त्म हो सके और हम अपने लिए एक क्वालिटी टाइम निकाल सकें जिसे सिर्फ हम अपने लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि घर के काम ही इतने होते हैं कि पूरा दिन भी निकल जाए फिर भी हमारे घर के काम ख़त्म नहीं होते। तो देखिए आजकल की जो भागदौड़ वाली लाइफ है उसमें हम ज़्यादातर जो हाउसवाइफ्स होती हैं, बहुत से घरों में मेड्स होती हैं और आज भी बहुत से घरों में मेड्स नहीं हैं, वो अपने आप काम करना पसंद करती हैं। जैसे मैं अपने घर का कोई भी कोना हो वो मैं ही करती हूँ, तो मेरे घर में कोई भी मेड्स नहीं लगी हैं। तो आज इन्हीं सभी चीज़ों पे बातें करेंगे और शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो सके मेरी फुल वीडियो को देखकर कि आप अपने घर को ऑर्गेनाइज एंड तरीके से कैसे रख सके। मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज कैसे रखती हूँ, क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ और आप मेरी वीडियो को देख के क्या चीज़ें फॉलो करते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा, आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ महक फैमिली व्लॉग्स में। कैसे हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह का टाइम है, सबसे बड़ा काम तो सुबह एक यही होता है, बनाएं क्या। ये आजकल सुबह का ही नहीं रात का भी यही हो गया है। तो हमेशा से एक आपको प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, खासकर किचन के टाइमिंग में, कि आपको बनाना क्या है क्या नहीं बनाना है। जैसे मेरे घर में थोड़ा सा सॉर्टेड है, सुबह में मेरे घर में बनती है हमेशा से सब्जी सूखी या फिर छोले चाहे राजमा, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं, एक तो सूखी सब्जी और जो हैवी चीज़ें होती है वो मोस्टली मेरे मॉर्निंग में बनती है। और हमेशा रात में मेरे घर में बनता है एकदम से लाइट खाना, दाल चावल, दाल रोटी, खिचड़ी या फिर कोई भी रसीली सब्जी। तो मेरे को ये चीज़ की थोड़ा सा कम टेंशन होती है, तो इस वजह से मैं इन चीज़ों को सॉर्टेड करती हूँ। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, आप अपने घर के अनुसार कि आप लोग किस टाइम पे क्या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उसके अनुसार आधी चीज़ें तो सॉर्टेड कर लें। अब जैसे सुबह के लिए मुझे सब्जी बनानी होती है तो मेरे दिमाग में रहता है कि ये सब्जी रखी है, तो अब किस सब्जी की बारी है, तो उस हिसाब से मेरी सुबह की जो तैयारी है आधी ख़त्म हो जाती है। और अभी जो है दूध आया है, हमेशा जब भी आप दूध लेना, जैसे भैंस का, गाय का, बहुत से लोग लेते हैं, तो उसको एक बार छानना ज़रूरी होता है। क्योंकि चाहे कितना ही क्लीन क्यों ना हो, चाहे वो अपनी छन्नी से छान के ही क्यों ना दे रहे हो, बट एक बार आप अपनी छन्नी से ज़रूर छान लें। क्योंकि मैंने कई बार ऐसे नोटिस किया है, कितना ही साफ़ सुथरा दूध क्यों ना हो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ निकल आता है, चाहे वो हल्का सा एक तिनका ही क्यों ना हो, बट अपने तरफ से हमें 100% देना होता है हर चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो सुबह का जो काम है वो मेरा काफ़ी हद तक इसी तरीके से सॉर्टेड होता है। सुबह की सब्जी मुझे सोचने को नहीं मिलती है। यहाँ पे रात को मैंने बनाई थी मूंग की दाल एंड पालक, तो वो दाल और पालक बच्चों ने नहीं खाई थी, मतलब कम खाया था क्योंकि सैंडविच बन गए थे रात को, तो वो दाल बची थी और अब बन गई है आलू मेथी, तो फिर वो दाल कोई भी नहीं खाता, मैंने उसको आटे में डाल के गूँथ लिया है। तो यहाँ पे मेरा फ्रिज में भी रखी हुई सब्जी ख़त्म हो गई है। तो हमेशा कभी भी अपने मील प्लान करने से पहले अपने फ्रिज में ज़रूर झांक लेना कि आपके पास क्या रखा है क्या नहीं रखा, और किस चीज़ को डिस्कार्ड करना है या किस चीज़ को आप रीयूज़ कर सकते हैं, है ना, रीयूज़ ही तो कहेंगे। तो ये ज़रूर देख लें, मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। मैं हमेशा कभी भी मॉर्निंग हो या इवनिंग हमेशा से अपने फ्रिज की तरफ ज़रूर देखती हूँ कि क्या रखा है क्या नहीं। कई बार छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोने कोने में रखी होती है और बाद में रियलाइज़ होता है अरे यार ये भी रखा था यार तो वो चीज़ भी ज़रूर कर लें। तो इससे हमें अपनी क्वांटिटी का भी पता चल जाता है और हमें कितना क्या बनाना है वो भी हमें आइडिया हो जाता है। ज़्यादातर मेरे घर में आटा रखा रह जाता है थोड़ा सा, तो मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि सुबह नाश्ते में उस आटे को निकाल दूँ, जिससे वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम ना रहे। और पराठे बनते हैं तो पराठों में थोड़ा टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाता है। रोटियों के मुताबिक बच्चे मेरे बासी के पराठे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी है स्कूल की तैयारी हो चुकी है, बच्चे नहा धो के रेडी हो गए हैं और बच्चों को मैंने भेज दिया है। रोटी बनानी रह गई थी तो वो बना दी थी।
बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर वापस आई घर पे। घर में आने के बाद मैं गई थी स्कूल ढूंढने, तो ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। ये स्कूल देखने गई थी और ये बहुत दूर निकला स्कूल। और घर का जितना काम कर सकी करके और मैं फटाफट से स्कूल चली गई थी। और ये स्कूल ही इतना दूर निकला और जिनके साथ जाना था उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मेरे को लेट हो गया। फिर बच्चों को लेती ही आई मैं स्कूल से, तो बच्चे अब आ चुके हैं, अब अपने अपने कामों में बच्चे लगे हैं। मैं गई थी तो उस टाइम पे मैं ये सूट पहन के गई थी और इसको पहनने के लिए मैंने 3 सूटों को ट्राई किया था, बट भाग दौड़ में मैं इनको फोल्ड करना नहीं कर पाई थी, तो उनको मैं अब कर रही हूँ। अभी मुझे करनी है फिटिंग। एक मैं बहुत अच्छी आपको टिप दूंगी, सच में कह रही हूँ, जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो हमेशा इस चीज़ से हमेशा से ही मतलब सर्वाइव करती हूँ इस चीज़ को। कभी भी आप कोई भी चीज़ लें ना, आप उसको आगे के लिए टालें नहीं कभी भी, चाहे वो कपड़े हों, बर्तन हों, कुछ भी हो। अगर आपके घर में कोई भी सामान आता है उसको तुरंत की तुरंत आप रख सकते हैं, उनको उनकी जगह पर या उनके इस्तेमाल करने की जगह पर। या जैसे मैंने कपड़े लिए हैं, तो अगर आपको इनको अल्टर कराना है, कुछ कराना है, तो आप कल परसों नरसों पे ना छोड़े, आपने जब सोचा है तभी आप भिजवा दीजिए। अब जैसे मैं तो खुद ये घर में करती हूँ और ये अल्टर करने के लिए मैंने बाहर रखे हुए हैं, और जब तक अल्टर होंगे नहीं जब तक मैं पहन नहीं पाऊंगी। और आज मुझे विदाउट अल्टर पहन के जाना पड़ा। लूज थे ये कुर्ते, तो मैं बड़ा पछताती हूँ कि यार अगर मैंने सोचा था कि कल करना है तो कल करना ही है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें। अब मैंने इनको रख दिए हैं, अब इनको मैं ज़रूर करूँगी। तो कभी भी मतलब मेरा कहने का मतलब है, काम को ना आगे के लिए बिल्कुल ना टालें, क्योंकि ये आगे के लिए जब हम कोई भी काम को टालते हैं ना, वो हमेशा जो काम है ना हमारा अटका ही रह जाता है। जैसे इस बैग को रखने, तो अभी इसके अंदर कपड़े रखे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर अल्टर के कपड़े रखे हुए हैं। तो किचन का भी काम है ना सारा हो चुका है, पूरा सारा क्लीन कर दिया। और ये है दाल, खाना भी सबका हो गया, दाल थोड़ी ज़्यादा बन गई है। और अभी इसमें रखे हैं चावल, तो दाल चावल बनाए थे, और जो सुबह बनाए थे उसी के वो आटा बच गया था, तो उसी के मैंने पराठे बनाए थे, 2 पराठे बना दिए। अब ये आएंगे तो इनके लिए हो जाएगा। अभी छीलनी है मुझे मटर, ये काम खत्म करना है मटर का। और मेरी सिंक विंक सब बिल्कुल क्लीन हो गई है, रसोई बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। अभी हम लगे हैं काम करने में कपड़ों का, तो यहाँ सब लग गए हैं अपने अपने काम में। रुको मैं करके दूंगी, नहीं रुको, अलग अलग कर देती हूँ। सब अपना अपना रैक सही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं इसको। और कभी भी है ना, सारे काम की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ना लें। बच्चों को या घर में जो भी कोई कुछ कर सकता है उनके ऊपर मतलब उनकी हेल्प भी जरूर ले। देखिए, हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। अगर हम बच्चों की या किसी की भी हम अगर किसी काम में हेल्प लेते हैं ना, तो ये हमारे लिए ही अच्छा होता है, हमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। बहुत से घरों में मैंने देखा है, या बहुत से कि नहीं ये ठीक से नहीं कर पाएंगे, बच्चे ठीक से नहीं करेंगे, मुझे दोबारा करना होता है, नहीं तो इस वजह से बच्चों से हाथ ही नहीं लगवाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा बच्चों का खास कर रैक उनके खुद से ही ठीक करवाती हूँ और उनको बताती हूँ। जैसे तनु है, तनु अभी ढंग से फोल्ड नहीं कर पाता है, तो उस क्या होता है, कोई बात नहीं, आज गलत कर रहा है, कल करेगा, परसों करेगा, बट फिर एक ना एक दिन वो ढंग से करना स्टार्ट कर देगा और ढंग से रखना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए मैं हमेशा उनके रैक उन्हीं से ही सेट कराती हूँ। और कपड़े वगैरह रखना और छोटे मोटे काम कराना, कंप्यूटर टेबल क्लियर कराना, ये सब मैं बच्चों से के हाथों से कराना की ही कोशिश करती हूँ जब वो बच्चे फ्री होते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए हमेशा किसी ना किसी की अगर आप हेल्प ले सकते हैं तो ले लेनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं उनको भी मैं फटाफट से फोल्ड कर दिए थे और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो बच्चों के कपड़े बच्चे रख लेंगे, बड़ों के कपड़े मैं रख रही हूँ अपने और इनके, और जो बेडशीट वगैरह हैं वो भी मैंने उठा के रख दी है। सबसे बड़ा काम होता है कपड़े धोने का और उसके बाद सूखने के बाद फोल्ड करने का। तो इसको अगर हम पोस्टपोन कर देते हैं कि रखे 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 कुर्सी पे, वो 2 से 3 दिन हो जाते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि जब भी कपड़े है ना, एक तो ज़्यादा करके मत धोइए, और जब भी अगर धोएं तो फटाफट उनको वहीं की वहीं फोल्ड करके जरूर रख लीजिए। क्योंकि जब अगर कपड़े फोल्ड हो जाते हैं तो उन्हें रखने में भी आलस कम आता है, जबकि बिना फोल्ड करे जब कपड़े रखे हुए तो उनमें आलस ज़्यादा आता है। तो ये जरूर कीजिएगा।
तो ये है मेरा जो ड्रॉ है, वो ड्रॉ है, ये मैंने क्लियर कर दिया है और बिल्कुल सेट कर दिया है। तो अभी टाइम बचा था बच्चों का सोने का। मैंने हमेशा से 10 बजे का बच्चों को सोने का टाइम बना रखा है। तो मैंने कहा अभी टाइम है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगी। तो इनकी जो यहाँ पे नीचे हैं बुक्स रखी हुई होती हैं, जो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है और ये रोज़ के काम नहीं है, हम रोज़ नहीं देख सकते। तो ये भी काम मैं बच्चों से करवा लेती हूँ। तो चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।